नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां कॉलोनाइजर मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए, कहां नहर की पट्टी फटने से खेतों में घुसा पानी और फसलें हुई नष्ट। साथ ही जानेंगे कहां गौशाला में गायों की सेवा करने वालों को 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। ऐसे ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां घटना तेजाजी नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। गैलेक्सी होम कॉलोनी के रहवासी काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनसे मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए कॉलोनाइजर वसूल रहा है, लेकिन कॉलोनी में कोई काम भी नहीं करवाया जा रहा है, जिससे 2 साल से वहां के रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कॉलोनाइजर आश्वासन देकर करोड़ों रुपए डकार गया, लेकिन गैलेक्सी होम कॉलोनी खंडवा रोड असरावर खुर्द में प्रशासन कॉलोनाइजर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और हमें अभी पता चला है कि सर कौन सी कॉलोनी कहते हैं? गैलेक्सी होम जो असरावत रोड पर है, खंडवा रोड के पास। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर अभी एक विज्ञापन दिया था तेजाजी नगर थाने पर और हम इस कॉलोनी में के अंदर आए हैं और यहाँ पर हमारी माता बहनें खड़ी है और माता बहनों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या थी जो उनको करीब 150 व्यक्ति थाने पे गए। दीदी, क्या समस्या थी जो थाने पे आप लोग पहुँचे हैं? हमारे यहाँ पे लाइट, पानी और ड्रेनेज लाइन और सिक्योरिटी गार्ड और ये जो उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाने का पूरा वो करा था, पर अभी तक कोई भी डेवलपर के नाम पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन्होंने लाखों 125 लाख करोड़ रुपए हमारे से ले लिए हैं, पर जितने घरों में जो व्यवस्थाएं देनी थी उसके नाम पे कुछ भी नहीं किया है। ना कॉलोनी में गार्डन का डेवलपमेंट किया है और ना बाउंड्री वॉल का डेवलपमेंट किया है। आए दिन बच्चे चोर उचक्के बाउंड्री वॉल कूद के आते रहते हैं। गेट 2 बार का गेट टूट चुका है, पर रात में ना सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। देखा जा रहा है यहाँ पर के जो सिक्योरिटी भी नहीं है और चोरी चमारी भी होती है और पता चला है कि यहाँ पर जो टंकी तो बनाई है लेकिन घर घर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या दीदी, ये पानी जो टंकी बनाई गई है, सामने जो टंकी दिख रही है, तो इसमें पानी आता है घर घर नल या नहीं आता है? किसी लिए दिखावे के लिए टंकी बनाई गई है? सिर्फ टंकी बनाई गई है, पर ना उसमें पानी का सप्लाई है और ना घर घर पानी आता है। यहाँ बोरिंग भी 2 बार बंद हो चुका है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ठीक है, आपका शुभ नाम? सोनाली गुप्ता। आप बने रहिए सी न्यूज भारत से और अभी हमारे बीच में एक भाई साहब और इनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो चेंबर का ढक्कन खुला हुआ है, ये गार्डन आप जो देख रहे हैं, इस गार्डन में ना बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कि जहाँ कोई पूजा पाठ के लिए कोई मंदिर बनाया गया है। इसी चीज़ में मेंटेनेंस के नाम पर जीरो यहाँ के जो कॉलोनाइजर है, इतनी घोर लापरवाही की गई है इस कॉलोनी के अंदर। और अभी हम जानेंगे, हमारे बीच में जो भाई साहब खड़े हैं इनसे जानेंगे। भाई साहब, जो थाने पे गए थे, थाने पे जो आवेदन दिया है आपने, क्या कारण था जो आवेदन दिया है? आवेदन देने का रीज़न ये है कि जो हमारा कॉलोनाइज़र है विक्की जेठवानी, रिक्की माहटा, ये हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं कि भैया कॉलोनी के जो बचे हुए काम है वो हमारे पूरे कर दीजिए, क्योंकि कम से कम 70 से 80 मकान कॉलोनी में बन चुके हैं और रहने आ चुके हैं। तो जो सुविधा हमको बोली गई थी प्लाट लेते समय, वो सुविधा हमको प्रदान की जाए। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। तहसील गरोठा के विकास खंड बामौर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भदरवारा बुजुर्ग विगत दिनों किसानों की फसलों को पानी लगाने के लिए नहर छोड़ी गई थी, लेकिन आज नहर की पट्टी फट जाने से किसानों के खेतों में पानी घुस गया है, जिससे महेंद्र सिंह पुत्र रामनाथ, वीरेंद्र खरे पुत्र विश्वेश्वर दयाल खरे और अन्य किसानों की काफी बीघा फसल डूब गई है और ऐसे डूबने से उनकी फसल भी नष्ट हो गई है। किसानों के द्वारा शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की गई है। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
गरोटा तहसील के ब्लॉक सभागार गुरसराय में बीसी सखियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता जिला मिशन प्रबंधक मंगल सिंह ने की। उन्होंने ब्लॉक गुरसराय और बामौर ब्लॉक की बीसी सखियों को ड्रेस के रूप में 2 साड़ी वितरित की। उन्होंने सभी बीसी सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को अपनी ग्राम पंचायत में जहां सचिवालय बना है वहां पर जाकर अपनी ड्रेस साड़ी पहनकर ही बैठना होगा और आप लोगों को मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान 100% करना होगा, क्योंकि शासन से पत्र जारी हो चुका है कि हर ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिकों को 100% भुगतान बीसी सखी ही करेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को ये आदेश दे दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी के अलावा मटेरियल का भुगतान भी बीसी सखी ही करेंगी। साथ ही साथ ग्राम विकास विभाग में जितनी भी धनराशि हस्तांतरित होगी वो बीसी सखी द्वारा ही होगी। इस मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक अरुण कुमार शर्मा, भानु, LDM ऑफिस मंगल सिंह, जिला मिशन प्रबंधक समेत कई लोग उपस्थित रहे। गरौटा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में औचा क्षेत्र के गुराई गांव में गौशाला में 400 गायों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। दरअसल वो गौशाला कर्मी थे जिन्हें 4 माह से वेतन नहीं मिला था, जिसके लिए वो जिलाधिकारी से मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि हम लोगों को गांव की सेवा करने के लिए सौभाग्य मिला है, लेकिन 6,000 रुपये महीना का वेतन मिलता था, जिससे गुजारा भी मुश्किल होता था और 4 माह से वो वेतन भी नहीं मिला है। आज आप लोग यहाँ पे डीएम कार्यालय आए हुए हो, आपकी क्या परेशानी है, क्या मामला है, पूरा बताएं। सर हम लोग गौशाला में जो है एक कुदरती औरत चढ़ाई है बुराई में 3 साल से वहाँ कर लेते हैं और वहाँ मेहनत कर रहे हैं और कोई छुट्टी नहीं है। वहाँ पर जो है 6,000 रुपये मिलने लगे थे, अब वो भी बंद कर दिए। 4 महीने से कुछ नहीं दिया। अच्छा, 4 महीने से आपको कुछ नहीं दिया? नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 6,000 रुपये पहले DM साहब आते उन्होंने कर दिए थे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या है आपकी मांग? मजदूरी चाहिए जा रही, हम लोग कर रहे हैं मेहनत साहब। 400 आए हैं, मतलब आपको ये आपकी तनख्वाह में दिलाई? ठीक है, धन्यवाद। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कुर्नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी में राइस मिल में बॉयलर फटने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बॉयलर का मेन पाइप फट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायल मजदूरों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को अलग अलग अस्पताल में ले जाया गया है। मात्र 3 मजदूर है। 3 मजदूर क्या किसान है? किसान ही है वो? जी, हाँ किसान है, जिनको पड़ गया है, जो SKCH में गया है और स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो आप देख मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर बलिया से सामने आई, जहां पर 17 तारीख को सैनिक सोनू कुमार सिंह बलिया से किशनगढ़ जा रहा था। बरेली स्टेशन के पास टीटी ने राजधानी एक्सप्रेस में सैनिक को धक्का दे दिया था, जिसकी इलाज के बाद अब मौत हो गई है। बलिया हल्दी थाना क्षेत्र के भरसौता गांव का सोनू कुमार बताया जा रहा है। पार्थिव शरीर बलिया पहुंच चुका है, जहां हल्दी थाना के NH 31 मुख्य मार्ग को जाम कर लोगों ने टीटी पर कार्यवाही की मांग की है। मैं मनीष सिंह, ग्राम प्रधान। अच्छा, आज आप लोग जाम लगाए हैं, क्या है मामला? ये अभी हमारे ग्राम सभा के सोनू सिंह पुत्र छवर सिंह सेना के दिल्ली कैंट पे पोस्टेड थे। यहाँ से छुट्टी काट करके राजधानी से वो दिल्ली जा रहे थे, तो बरेली स्टेशन पे पानी लेने के लिए उतरे थे। पानी लेने के बाद फिर ट्रेन चलने लगी, वो चढ़ने के लिए गए और उसके बाद से फिर टीटी वहाँ पे पता नहीं कौन से कारण से उनको रुकने लगा और वहाँ से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो ट्रेन के नीचे आ गए। चपेट में आने से उनके मौके पे ही एक पैर कट गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर ऑपरेशन के दौरान उनका दूसरा पैर भी काटना पड़ा था। उसके 2 दिन 3 दिन इलाज के दौरान लगभग 1 हफ्ता बाद उनकी मृत्यु हो गई है। आज उनकी डेड बॉडी ग्राम सभा पे आई हुई है हमारे। तो हम सभी यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी तक टीटी पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ DRP इंस्पेक्टर उस दिन बताए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि उन्होंने झूठ बोला, किसी प्रकार की किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे आज हम लोग अभी रुके हुए हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
संभाग आयुक्त दीपक सिंह 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन दतिया पहुंचे, जहां दतिया कलेक्टर सहित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि सबसे पहले बडौनी तहसील भवन का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माताओं से आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में चर्चाएं की गई। इसके बाद उन्होंने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की कार्यकारिणी समिति की बैठक ली। बाद में इसके दौरान विभिन्न स्वीकृति प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद बडौनी में स्थित सीएम राइस स्कूल का निरीक्षण किया गया। छात्र छात्राओं से व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें 1 जनवरी की स्थिति में जो 18 वर्ष के पूरे हो रहे हैं मतदाता, उनके नाम जोड़ने का विशेष अभियान चल रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई मतदाता नया नाम जोड़ना चाहे या यहाँ मृत्यु हो जाने के कारण या यहाँ से अन्यत्र चले जाने के कारण उनका नाम कटना है, ये पूरा काम निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हो रहा है। और यहाँ पर जो 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, इसमें देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र आए हैं। और मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि अगर उनके नाम जोड़ने हैं या संशोधन करने हैं या किसी प्रकार का डिलीशन होना है, तो उसका आवेदन पत्र अपने मतदान केंद्र पर आकर जरूर दें। दतिया में आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक की गई है। दतिया मेडिकल कॉलेज की नया कॉलेज है और अगले वर्ष यहाँ का पहला बैच पास आउट होकर निकलेगा। अभी यहाँ पर जो हमने चर्चा की है, विशेष रूप से कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती करनी है उसके बारे में चर्चा की है और बहुत जल्दी वो सब भर्तियाँ की जाएंगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का जो वार्षिक सोशल गैदरिंग का कार्यक्रम विगत 2 वर्षों से नहीं हो पाया था, इस वर्ष उसको बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज के जो विभिन्न स्वीकृति के प्रस्ताव थे, आज उनको स्वीकृति दी गई है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि मेडिकल कॉलेज दतिया अपने पूरे जिस तरह से शासन की मंशा है पूरी क्षमता के साथ संचालित हो और उसके साथ ही दतिया क्षेत्र के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं वो एक बेहतर तरीके से मिल सके। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे पर देर रात उस वक्त हंगामा हो गया। आरोप है कि जब चेकिंग के दौरान एक सिपाही ने पूर्व मंत्री इसरार सैफी के भतीजे को थप्पड़ मार दिया। काफी संख्या में वहां लोग एकत्रित हो गए। बाद में पुलिस ने स्कूटी सीज कर युवक को छोड़ दिया। रात करीब 10 बजे हापुड़ अड्डा चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी पर सवार 3 युवकों ने बैरियर में टक्कर मार दी। बैलेंस बिगड़ने से स्कूटी ड्यूटी कर रहे होमगार्ड से टकरा गई। बताया जा रहा है कि सिपाहियों ने युवक को टोका तो वह भद्रता पर उतर आए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने तीनों को जीप में बैठा लिया और थाने लेकर आ गए। बताया जाता है कि जिन युवकों को रोका गया था उनमें से एक पूर्व मंत्री हाजी इसरार सैफी का रिश्तेदार था। सूचना पाकर वो भी हापुड़ अड्डा चौराहे आ गए। सीओ कोतवाली अमित कुमार राय भी थाने पहुंच गए। मामले की जानकारी ली। युवकों ने सिपाहियों पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा में आगामी 27 नवंबर से प्रखंड मुख्यालय में स्थित शिवधर अनूठा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित होने वाले सांसद खेल कूद प्रतियोगिताएं 2022 की तैयारी का निरीक्षण करने कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह कोटवा पहुंचे। इस दौरान मौजूद बीडीओ सरीना आजाद के विधायक ने तैयारी संबंधी जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पंचायत स्तर से चुने गए छात्र छात्राओं को प्रखंड स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। सर, सांसद खेल स्पर्धा योजना के अंतर्गत जो यहाँ खेल होनी है, वहाँ क्या खेल होनी है बताया गया। इसमें 27 तारीख को सांसद खेल स्पर्धा योजना से 11 बजे से यहाँ खेल का प्रारंभ होगा। 19 साल अंडर 19 3 ग्रुप में बच्चे इसमें 3 तरह से भाग लेंगे। इसमें लगभग 8 तरह का खेल है। लॉन्ग जंप है, लंबा दौड़ है, 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर का उसमें दौड़ है, फिर गोला फेंक है, भल्ला फेंक है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। नीचे से स्कूल के प्राथमिक स्टेज से जो बच्चे 9 साल 10 साल से ऊपर के हैं, ऐसे बच्चों का चयन करके
पूरे प्रखंड स्तर पर सभी विद्यालयों से चयनित होकर आए हैं और उनका प्रतियोगिता फिर यहाँ 27 तारीख को होना है। और जो यहाँ चयनित होंगे वो फिर जिले में जाएंगे और जिले में जो चयनित होंगे वो राज्य में जाएंगे। तो सांसद खेल स्पर्धा योजना से हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रतिभागी इसमें भाग लेकर आगे बढ़ें, ताकि यहाँ से निकल के जिला में जाए, जिला से राज्य में जाए, राज्य से देश में जाए। और इसी के प्रयास के लिए हम लोग 27 तारीख को यहाँ सांसद खेल स्पर्धा योजना का आयोजन किए हैं। सर अपना डिजिग्नेशन भी बता देंगे। जी, हम सचिंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक कल्याणपुर और माननीय सांसद जी के सहयोगी, और हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन से और प्रशासनिक सहयोग से भी इस काम को संपादित कराएंगे। धन्यवाद सर। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा में 54वें दिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण जिले के गायघाट स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत की गई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित किया। पदयात्रा हरसिद्धि प्रखंड के गायघाट से शुरू होकर तुरकौलिया और सुगौली के विभिन्न गांव से होकर रात्रि विश्राम के लिए सुगौली फुलवरिया पंचायत स्थित आदर्श हाई स्कूल में पहुंची। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ, कोई भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाएं, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर लें। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ क्या की खिड़की भी खोल रखी है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।